हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको एक्सीडेंट के वजह से फ्रैक्चर हुआ था या गिरने की वजह से फ्रैक्चर हुआ था और आज वो हड्डी जुड़ नहीं रही है? इसे हम नॉन यूनियन कहते हैं। यस, आपने सही कहा, इसे हम नॉन यूनियन कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि नॉन यूनियन क्या होता है, क्यों होता है और उसको क्या ट्रीटमेंट दी जा सकती है। तो पहले तो हम जान लेते हैं नॉन यूनियन। नॉन यूनियन के पहले आपको जानना पड़ेगा फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर इज एनी डिसकंटिन्यूटी इन द बोन। अगर हड्डी आपकी टूटी हुई है और वो ब्रेक हो गई है तो इसको हम फ्रैक्चर कहते हैं और उसके जुड़ने के लिए थेराविक सर्जरी एक नेल या प्लेट से की जाती है। और वो अगर हड्डी जुड़ने में आपको टाइम लग रहा है, समय लग रहा है और वो जुड़ नहीं रही है, इसे हम नॉन यूनियन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन, अगर आपकी हड्डी मार लगने से या ऑपरेशन करने के बाद 6-9 मंथ तक अगर जुड़ नहीं रही है तो इसको हम नॉन यूनियन कहते हैं। तो इसके सिम्टम क्या रहते हैं, मतलब क्यों नॉन यूनियन होता है और उसके प्रकार कौन से रहते हैं? तो सबसे पहले जो हड्डी नहीं जुड़ने के कारण जो होते हैं या नॉन यूनियन के टाइप्स होते हैं वो है एक एट्रोफिक नॉन यूनियन, हाइपरट्रॉफिक नॉन यूनियन, ओलिगोट्रॉफिक नॉन यूनियन। एट्रोफिक नॉन यूनियन में जहाँ पे हड्डी आपकी टूटी हुई है वहाँ का जो खून का दौरान है वो कम पड़ जाता है और उसके वजह से हड्डी जुड़ना रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है। तो इसे हम एट्रोफिक नॉन यूनियन कहते हैं। हाइपरट्रॉफिक नॉन यूनियन किसे कहते हैं? हाइपरट्रॉफिक मतलब आपको जहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हुई है वहाँ पे नई बोन फॉर्म होना तो चालू हो जाता है, लेकिन उसमें जो एक पक्कापन है तो उसको जो कंप्लीट हीलिंग है वो नहीं आ पाती है। तो वो क्यों होता है? यूजुअली हमारे मेडिकल लैंग्वेज में या ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं इम्प्रॉपर इमोबिलाइजेशन के वजह से या फिर इम्प्रॉपर फिक्सेशन के वजह से। मतलब अगर आपके हड्डी प्रॉपरली फिक्स नहीं की गई है या फिर उसको प्रॉपरली इमोबिलाइज नहीं किया गया है तो उसके कारण ये हाइपरट्रॉफिक नॉन यूनियन होता है। तो ये नॉन यूनियन होने के बाद मतलब क्या लक्षण होते हैं? अगर आपकी पैर की हड्डी है, जैसे फीमर बोन है, टिबिया बोन है, हाथ के बोन है, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, तो उसमें नॉन यूनियन यूजुअली बहुत कॉमन है ह्यूमरस में या फिर फीमर में। और उसमें पेशेंट को कंसिस्टेंटली पेन रहता है जहाँ पे हड्डी टूटी है। एट फ्रैक्चर साइड देयर इज अ पेन, एट नॉन यूनियन साइड। एंड अगर आप अगर देखोगे सिक्वेंशियल एक्सरे में तो आपके सिक्वेंशियल एक्सरे में वो हड्डी का यूनियन, हड्डी usually has like every bone has a 3D dimension, like it has 4 borders. So on the X-ray the union should be formed on all 4 cortices. Then and then only we say it as it's the bone is healing or the bone is united. तो अगर ये हड्डी ठराविक समय पे ठराविक टाइम पे अगर ये जुड़ नहीं रही है तो उसको हम नॉन यूनियन कहते हैं। तो और दूसरी, अगर आपके हड्डी जहाँ पे फ्रैक्चर हुए है वहाँ पे एबनॉर्मल मोबिलिटी है, मतलब वो यूजुअली हमारा जो लिम्ब है वो सिर्फ जोड़ों में ही हिलते हैं। अगर वो फ्रैक्चर साइट में भी हिल रहे हैं, एबनॉर्मल मोबिलिटी है, इसे हम नॉन यूनियन कहते हैं। तो अगर आपका नॉन यूनियन डायग्नोज है और बहुत सारे समय में बहुत सारे टाइम पे भी इन्फेक्शन के वजह से भी नॉन यूनियन हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टिक नॉन यूनियन। तो मतलब ये सेप्टिक नॉन यूनियन किन चीज़ों में और किन पेशेंट में हो सकता है? जिसमें कंपाउंड फ्रैक्चर है। कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब अगर हड्डी टूटने के बाद वो हड्डी का टुकड़ा गोश्त फाड़ के, मसल फाड़ के, अगर चमड़ी फाड़ के बाहर आ जाता है तो उसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। और कंपाउंड फ्रैक्चर में इन्फेक्शन होने के चांसेस नॉर्मल से 20 से 30% ज़्यादा रहते हैं और इसमें नॉन यूनियन के, सेप्टिक नॉन यूनियन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट को अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, ओल्ड एज है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट है, तो उसमें नॉन यूनियन के इन्फेक्शन, नॉन यूनियन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। या फिर कोई पेशेंट स्टीरॉयड पे है तो या स्मोकर है, अल्कोहलिक है, ये सारी चीज़ों में इन्फेक्शन नॉन यूनियन के चांसेस ज़्यादा है। तो फिर उसका डायग्नोस कैसे किया जाए? तो ऑब्वियसली एक्सरे इज़ इम्पॉर्टेंट। सीटी स्कैन भी किया जा सकता है, एमआरआई भी किया जा सकता है और कुछ ब्लड पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड सेल काउंट है, ईएसआर है, सीआरपी है। ये क्यों करना चाहिए? कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है वेदर इट इज़ अ सेप्टिक नॉन यूनियन और असेप्टिक नॉन यूनियन। मतलब इन्फेक्शन है तो इसमें सीआरपी बढ़ा हुआ रहेगा, आपके वाइट ब्लड सेल जिसे पांड्रे सफ़ेद पेशी कहते हैं वो बढ़े हुए पाए जाते हैं, तो उसको हम सेप्टिक नॉन यूनियन कहते हैं। तो अगर आपका नॉन यूनियन डायग्नोस हुआ है तो वो हिसाब से पहले हमें डिसाइड करना चाहिए उसका ट्रीटमेंट डिसीजन रहता है वेदर इट इज़ अ सेप्टिक नॉन यूनियन और असेप्टिक नॉन यूनियन।